अस्सलाम वालेकुम। जब आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। एक अनाउंसमेंट थी, वो आपको मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हम क्लासेस चला रहे हैं 6, 7 एंड 8। उसके जस्ट उस इस स्टूडेंट की हम जस्ट ग्रामर एंड कंपोजिशन अच्छी करवा रहे हैं। जो आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वो स्टूडेंट को कांटेक्ट इन्फॉर्म करें जो क्लास 6 एंड 7, 8 वाले होते हैं। ठीक है जी। तो नंबर हमारा यही है 034027344474। ठीक है जी, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने बच्चों की या आपके रिश्तेदारों की एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्री पोजीशन का लेक्चर नहीं बट फिक्स्ड प्री पोजीशन का आज लास्ट लेक्चर रहेगा। एंड तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड रहेगा, फर्स्ट नहीं बट आज का रहेगा प्री पोजीशन विथ। तो वो कौन से वर्ड ऐसे होते हैं या वर्ब होते हैं जिसके साथ हम विथ का यूज़ करें। देखें एग्री जहाँ भी आ जाए उसके बाद आपको विथ यूज़ करना है। कंपेट आ जाए तो कंपेट के साथ भी विथ यूज़ करना है, लेकिन याद रखें कंपेट के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। कंप्लाई जब आ जाए सेंटेंस में तो भी आपको विथ का यूज़ करना है। फेमिलियर आ जाए तो भी आपको वर्ड विथ का यूज़ करना है। क्वाइल आ जाए तो भी आपको वर्ड विथ का यूज़ करना है। एंड गिफ्टेड आ जाए वर्ड एज ए वर्ब तौर तो आप विथ का यूज़ कर सकते हैं। और वेलम की आ जाए तो भी आप विथ यूज़ करें। अब हम चलते हैं सेंटेंस के तरफ। यहाँ पर देखें उन्होंने इस एग्जाम्पल के साथ दिया है, आई एग्री विथ यू इन द मैटर। देखें एग्री यहाँ आ गया है तो उन्होंने विथ का यूज़ किया है क्योंकि एग्री एज ए वर्ब तौर काम है। तो ये सेंटेंस कह रहा है आई एग्री विथ यू इन दिस मैटर, मैं इस मामले में आपके साथ हूँ। ठीक है जी। आपके साथ हो, के लिए उन्होंने वर्ड विथ यूज़ किया है। ठीक है, जब भी एग्री आ जाए उसके साथ विथ यूज़ करें। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आई कंपेटेड विथ। कंपेटेड मतलब मुकाबला करना। कंपेटेड विथ हिम, मैंने कहा ना पहले आपने कंपेटेड पढ़ा था उसके साथ कुछ और प्रीपोजिशन था, अब विथ आ गया है। देख कंपेटेड के बाद डायरेक्ट हिम आ गया, हिम एज ए ऑब्जेक्ट, तो हम विथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ट्रिक मैंने आपको बता दी है। इन ऐसे कंपटीशन, ठीक है, कंपेटेड के बाद उन्होंने क्या प्रीपोजिशन यूज़ किया विथ का। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आई कंपाइल्ड विथ। कंपाइल्ड मना हुक्म के तमील करना। ठीक है, हिज इंस्ट्रक्शन। देखे कंपाइल्ड के बाद उन्होंने विथ का यूज़ किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखे आई एम फेमिलियर। फेमिलियर मतलब कि किसी के पहचान वाला हो जाना। विथ द फिगर्स ऑफ पोस्टमैन। ठीक है, यहाँ पर देखे फेमिलियर के बाद उन्होंने प्रीपोजिशन का यूज़ किया, वो कौन सा है, विथ है। नेक्स्ट देखें 58 डोंट कोयल विथ योर नेबर्स। देखें यहाँ पर कोयल मतलब झगड़ा करना, तो कोयल के साथ की क्या है प्रीपोजिशन विथ। यहाँ पर सेंटेंस है अपने नेबर के साथ कभी झगड़ा न करें, के साथ, साथ के लिए क्या उन्होंने वर्ड दिया है विथ। नेक्स्ट देखें ही इज़ गिफ्टेड विथ। गिफ्टेड मतलब किसी को गिफ्ट देना है, अता करना। द पावर ऑफ स्पीच। ठीक है जी, कभी कभी कुछ ऐसे बंदे होते हैं ना वो डरती नहीं है, हेजिटेट होते नहीं है, तो इस ये गिफ्ट होती है। तो इनको क्या हुई, पावर ऑफ स्पीच की गिफ्ट मिली है। मिली नहीं बट एक हम कह सकते हैं एक खुदा की होती है। देखें गिफ्टेड के साथ विथ का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखें हमारा सेंटेंस है ही इज़ ओवरवेलम्ड विथ द ग्रीफ एट द डेथ ऑफ हिज मदर। ओवरवेलम्ड मतलब कि हम कहते हैं ना दुख में आ जाना, तो वो किसके दुख में आया है, तो विथ। हम क्या यहाँ पर सेंटेंस चेक करेंगे, ओवरवेलम्ड के एज ए वर्ब तो काम आया तो उन्होंने विथ का यूज़ किया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, दूसरा कुछ प्रीपोजिशन है जो हम अक्सर गलत यूज़ करते हैं, वो कौन से है। ठीक है जी, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। देखें ये जो वर्ड्स होते हैं ना हम अक्सर तकड़ में या क्विक होती है, जल्द होती है, तो हम गलत कर देते हैं। देखिए अडेरेंस वर्ड आता है ना उसके साथ वो ऑफ लगा लेते हैं, जो एग्जामिनर होता है वो। तो देखिए ये एडेरेंस के बाद कभी भी ऑफ यूज़ ना करें, एडेरेंस के बाद टू का यूज़ होता है। ठीक है जी, ये याद रखें। सेंटेंस जब भी एडेरेंस के बाद ऑफ आ जाए या बिल्कुल गलत है उसकी जगह पे करेक्ट प्रीपोजिशन टू आएगा। एम फार नहीं होता है, एम एट होता है। ठीक है जी, तो एम फार कभी भी आएगा सेंटेंस तो गलत रहेगा, एम एट करेक्ट रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें अटेंडेंड बाय। अटेंडेंड बाय नहीं हैगा, अटेंड देखें अटेंड थर्ड वर्ब की फॉर्म है, उसके बाद आप सोचोगे हम बाय लगा लें, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अटेंडेंट के बाद विथ आता है, विथ आता है। ठीक है, करेक्ट है ना, जो करेक्शन सेंटेंस करेक्शन वो विथ रहेगी। कैंकुलेट फार नहीं, कैंकुलेट ऑन आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको जब वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो ये आपके आपके लिए बेहतरी है। ठीक है जी।
तो कैलकुलेट के बाद फार गलत रहेगा, ऑन करेक्ट रहेगा, ठीक है जी। कंडक्सिव, कंडक्सिव के बाद ऑफ नहीं, कंडक्सिव टू होगा, ठीक है। ये कंडक्सिव ऑफ गलत है। डिसगेस्ट एट ये गलत है, डिसगेस्ट एट नहीं होता है, डिसगेस्ट विथ होता है, ठीक है। डिफरेंट टू गलत होता है, डिफरेंट टू नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम होता है, ठीक है जी। ये याद रखें, ये छोटे छोटे हैं, ठीक है। उसके बाद देखें ईड बाय, ईड बाय नहीं होता है, ईड विथ होता है। हम कहते हैं ना हमने ये कहानी ख़त्म की इस शेयर से, तो मैं यही नहीं कह सकता आई ईड विथ माई स्पीच ईड बाय दिस पोएम, नहीं ईड विथ दिस पोएम हम कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ईड विथ करेक्ट रहता है। नेक्स्ट देखिए इक्वल विथ नहीं होता है, इक्वल टू होता है, आपने मैथ्स में देखा होगा अक्सर। नेक्स्ट देखें फेमिलियर टू नहीं होता है, फेमिलियर विथ होता है। अभी भी मैंने आपको पढ़ा है, थोड़े वीडियो को पीछे करके सुने। तो फेमिलियर विथ नहीं होता, फेमिलियर टू होता है, सॉरी टू नहीं होता, विथ होता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, एक वर्ड मिस हो गया ऊपर वाला, देखिए इम्प्रेस्ड के बाद एट लगाते, ये गलत होता है। इम्प्रेस्ड के बाद क्या आएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप भले गूगल चैट जीपीटी आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके लिए एक एमसीक्यू से, ठीक है। इसका मुझे आप आंसर कमेंट में भेजें तो भी अच्छा रहेगा, या तो मुझे डीएम करके भेजें, ठीक है। ये इसका जवाब मुझे आप बताएं, ठीक है। इक्वल सॉरी हो गया इल, इल ऑफ नहीं होता है, इल विथ होता है, ठीक है जी। इल ऑफ गलत है। इनवाइटेशन फार नहीं होता है, इनवाइटेशन टू होती है, ठीक है, जिसको हम इनविटेशन भेजते हैं, ठीक है। तो करेक्ट क्या रहेगा, इनविटेशन टू रहेगा। इन्वॉल्व बाय नहीं होता है, इन्वॉल्व इन रहता है, ठीक है। मैंने ये आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन में पढ़ाया है, तो ये करेक्ट क्या रहेगा, इन्वॉल्व इन होगा करेक्ट। इन्वॉल्व बाय गलत होता है। जेक्ड ऑन गलत होता है, जेक्ड बाय होता है, ठीक है। जेक्ड ऑन गलत रहेगा, जिसमें हम कह सकते हैं अंदाज़ा लगाना, ठीक है। तो जेक्ड बाय होता है। नेक्स्ट देखें हमारा वर्ड है प्रोटेस्ट एट, प्रोटेस्ट एट नहीं होता है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट होता है, ठीक है। हम किसी के मुखालफ या किसी के अगेंस्ट में लगाते हैं ना प्रोटेस्ट। नेक्स्ट देखें सफ़र विथ नहीं होता है, मतलब वो मुब्तला होना, तो सफ़र अगेंस्ट होता है, ठीक है जी। ये आज़ाद रखे प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए टेंडेंसी फार नहीं होता, टेंडेंसी टू होता है, ये आई थिंक मैंने पढ़ा है। तो टेंडेंसी फार आ जाए ना, ये गलत होता है। नेक्स्ट है टॉलरेंट टू नहीं होता, टॉलरेंट आप होता है। जब भी टॉलरेंट आ जाए ना उसके बाद प्रीपोजिशन में जरूरत तो पहले तो टू नहीं लगाना है, या एग्जामिनर वो आपको चेक करने के लिए वो टू लगा लेगा, लेकिन आपको करेक्ट करने के लिए ऑफ लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इन्फेरियर देन नहीं होता है, इन्फेरियर टू होता है। ये मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ा है, जिसके लास्ट में IOR आ जाए ना उसके साथ हम टू का करते हैं, जो हम कंपेयर करते हैं टू के साथ। तो इन्फेरियर देन नहीं होता है, ठीक है जी। अब हम मीनिंग की तरफ चलते हैं। देखें अडेरेंस ऑफ की मीनिंग नहीं होता है चिमटा रहना, अडेरेंस टू की मीनिंग रहती है, ठीक है जी। एम फार का मतलब होता है निशाना लगाना, ठीक है। तो एम फार की मीनिंग होती है निशाना लगाना, तो एम एट होता है करेक्ट, ठीक है। निशाना नहीं किसी के मकसद के ऊपर होता है, ठीक है। तो जब एम के साथ हम फार लगा लेंगे तो मीनिंग गलत हो जाएगी। दूसरा देखें अटेंडेंट बाय मतलब अशिया के लिए होती है, ठीक है। तो ये अटेंडेंट विथ होता है। एंड कैलकुलेट फार, तो ये कैलकुलेट फार नहीं होता है, कैलकुलेट ऑन होता है, जिसकी मीनिंग निकलती है मुबारकबाद देना, ठीक है। कंडक्सिव देखें इसकी में तकवीद देना, तो ये गलत है, कंडक्टिव टू होता है तब माना बदलती है। डिसगेस्ट एट मतलब नफरत खाना, ये गलत है, नफरत किसी के साथ होती है तो हम डिसगेस्ट विथ लगाते हैं। नेक्स्ट देखें डिफरेंट टू मतलब मुख्तलिफ होना, तो हम कहते हैं उसके लिए हम वर्ड ना डिफरेंट टू लगाते, गलत होती है। तो मुख्तलिफ होना के लिए हम लगाते हैं डिफरेंट फ्राम। इम्प्रेस्ड एट मतलब ये गलत होता है, तो इसकी इम्प्रेशन होना माइंड मीनिंग निकलेगी नहीं। तो ये आपके लिए मैंने क्या दिया है, MCQs दिया, मैंने बताऊंगा नहीं, एंड बुक वालों भी नहीं दिया है। तो ईंट ईंट बाय मतलब ख़त्म होना, ये ईंट बाय नहीं होती, ईंट विथ मतलब ख़त्म होना, ठीक है। एंड इक्वल विथ की मीनिंग होती है बराबर। एंड देखें आप और लफ्ज़ों की मीनिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड आपको जब क्लासेस लेना चाहते हैं जो 6, 7, 8 क्लास वाला, उसको आप इन्फॉर्म करें। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड हाँ, जब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी आपको इशू हो जाएगा वीडियो की। हम जस्ट लिंक भेजते हैं, आप जस्ट उसी टाइम देखते हो।
तो पहले भी देख सकते हो, ठीक है जी। एंड दूसरे नाम से अनाउंसमेंट मेरी ये थी कि जो कैंडिडेट है ना वो उसको मालूम नहीं है सजेस्टेड बुक के बारे में, तो आप उसको मेरे चैनल के बारे में बताइए या मेरा नंबर उसको दे दे, ठीक है जी। एंड वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है वो भी आप सेटिंग से अच्छी कर सकते हैं। एंड ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड थैंक यू।